दोस्तों, बढ़ते हुए शेयर मार्केट को देखकर इसका मन नहीं करता कि वो भी इस मार्केट में पैसा लगाए और जल्द से जल्द करोड़पति हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज और कई सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाकर के आप इस मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग बिना जानकारी के शेयर मार्केट में कूद जाते हैं और फिर इधर उधर से खबरें सुनकर स्टॉक में पैसा लगा देते हैं और फिर उनको अनचाहे नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक किस्सा मेरे सामने बीते 2-3 दिनों में आया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कैसे लोग जानकारी के अभाव में शेयर मार्केट में नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है मेरे इस वीडियो से कई सारे लोग इस गलती को करने से बच जाएं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं पिछले 6 सालों से स्टॉक मार्केट में एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। पिछले शुक्रवार को दोपहर 3 बजे मुझे मेरे भाई का फ़ोन आया। उसने मुझसे पूछा, उसका एक दोस्त जिसने किसी स्टॉक में पैसा लगा दिया है और उसको ऐसा लग रहा है कि वो इसमें फंस गया। मैंने पूछा, ऐसा कौन सा स्टॉक है भाई और कैसा पैसा लगा दिया? तो उसने एक स्टॉक का नाम लिया जो फ्राइडे के दिन 20% डाउन सर्किट के साथ ओपन हुआ था और उसको लगा कि इस स्टॉक में पैसा लगाना सही रहेगा क्योंकि ये अपने हाई से काफ़ी नीचे चल रहा था। और जब उसने उसमें पैसा लगा दिया तब उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो इस स्टॉक में फंस गया है और वो समझ नहीं पा रहा था क्या किया जाए। तो उसने मेरे भाई से पूछा कि अपने भाई से पूछ करके बताओ कि इस स्टॉक में क्या किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उस स्टॉक के बारे में पूरी कहानी समझा देता हूँ ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ सके। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, ये है वो स्टॉक जिसका नाम है कामधेनु वेंचर। इसका प्राइस पिछले 1 महीने पहले यानी कि 20 अगस्त के आसपास करीब 40 रुपये का था। फिर इसमें अचानक से तेज़ी आई और इसका प्राइस हर रोज़ बढ़ने लगा और ये इतना बढ़ गया कि करीब 20 से 25 दिन के अंदर इसका प्राइस 58 पहुँच गया। 26 सितंबर 2024 को इस स्टॉक का प्राइस 58 रुपीज़ पहुँच गया। यानी कि जिस किसी ने भी 26 अगस्त 2024 को इस स्टॉक में पैसा लगाया था उस समय इसका भाव 40 रुपये था, लेकिन सिर्फ 20 से 25 दिन के अंदर में इसका प्राइस 58 रुपीज़ पहुँच गया। यानी कि जिस किसी ने भी इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाया था उसका पैसा 70 से 80% बढ़ गया। बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक पर ध्यान रखते हैं जो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे होते हैं और कई सारे लोग जल्दीबाजी में ऐसे स्टॉक्स में घुस जाते हैं। उनको लगता है कि ये स्टॉक 20 दिन के अंदर में इतना बढ़ गया तो अगर इसको हमने 2-4 महीने होल्ड कर लिया तो ये तो 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। ना ही उनको इन सब चीज़ों की जानकारी होती है। बस वो मार्केट के बिहेवियर को देखते हैं और स्टॉक्स के अंदर में घुस जाते हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग ऐसे होते हैं जो इंतज़ार करते हैं कि ये स्टॉक नीचे आएगा अब हम इसमें घुसेंगे। पिछले शुक्रवार को भी वही हुआ। मैं मेरे भाई के जिस दोस्त की कहानी बता रहा हूँ उसने भी वही किया। ये स्टॉक पिछले शुक्रवार को 20% डाउन सर्किट के साथ खुला, यानी कि सिर्फ एक दिन में इस स्टॉक के अंदर में 20% की गिरावट आ गई। तो मेरे भाई के दोस्त ने सोचा कि अरे ये स्टॉक तो 58 का था, अभी 46 रुपये का मिल रहा है, चलो इसे पैसा लगा देते हैं। मेरे भाई के दोस्त ने इस स्टॉक के अंदर में 35,000 रुपये लगा दिए। ये उसकी पहली गलती थी। दूसरी गलती उसने ये की, उसने जो एक्सचेंज 5 गुना लिवरेज देता है कि उसने 35,000 रुपये की पूरी लिवरेज ले ली। यानी कि उसने 35,000 रुपये के सामने 1.5 लाख रुपए का स्टॉक परचेस कर लिया। उसको लगा कि ये स्टॉक तो रोज़ाना बढ़ता है, चलो इसको ले लेते हैं। अभी सुबह सुबह ये 45-46 रुपये का मिल रहा है, शाम तक तो ये 50-55 रुपये पहुँच जाएगा, तो इसमें जो है पैसा कमा लिया जाएगा। लेकिन ये स्टॉक सुबह से लेकर के 3 बजे तक अपने प्राइस से हिला भी नहीं। अब उसको चिंता सताने लगी कि अब क्या किया जाए। उसको लगा कि मैंने इंट्राडे में ये सौदा लिया है तो ये 3:20 पर अपने आप कट जाएगा। तो उसने मेरे भाई को फ़ोन किया और उसने पूछा कि अपने भाई से पूछ करके बताओ कि इस स्टॉक में क्या किया जाए। मैंने 35,000 रुपये लगा करके 1.5 लाख रुपए का स्टॉक परचेज़ किया है। अगर ऐसा हो तो मैं बाकी का पैसा इंतजाम करके अपने अकाउंट में डाल दूँ और इन स्टॉक की डिलीवरी ले लूँ। मेरे भाई का मेरे पास फ़ोन आया। उसने मुझसे पूछा कि ऐसा ये एक स्टॉक है जो मेरे दोस्त ने लिया है और वो इस तरीके की सिचुएशन है, बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि 3:20 तक ये सौदा कट जाएगा। दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक अपर सर्किट या डाउन सर्किट में ओपन होता है तो उसमें सिर्फ एक साइड के ही ऑर्डर होते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टॉक डाउन सर्किट में ओपन हुआ है तो केवल आप उस स्टॉक को परचेज कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। वैसे ही यदि कोई स्टॉक अपर सर्किट में ओपन हुआ है तो आप सिर्फ उस स्टॉक में सेल कर सकते हैं, बाई नहीं कर सकते। मेरे भाई के दोस्त ने ये सोचकर उस स्टॉक पे सुबह पैसा लगाया था कि ये स्टॉक 45-40 रुपये का लिया है, इसको इंट्राडे होल्ड करेंगे और अगर इसमें प्रॉफिट हो गया तो इसको बुक कर लेंगे, वरना ये सौदा तो 3:20 3:25 पे अपने आप कट जाएगा। उसको ये पता भी नहीं था कि इस स्टॉक के अंदर में डाउन सर्किट लगा है, तो इस स्टॉक का सौदा 3:20 3:25 पे नहीं कटेगा।
क्योंकि जब भी कोई डाउन सर्किट या अपर सर्किट लगता है तो उसमें सिर्फ एक साइड के ऑर्डर होते हैं। डाउन सर्किट वाले स्टॉक में सिर्फ आप उसको बाई कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो। जब वहाँ पर बायर ही नहीं होगा तो आपने जो स्टॉक सुबह लिया है वो आप किसको बेचोगे? तो बाई डिफ़ॉल्ट वो सौदा आपका डिलीवरी हो ही जाएगा। मैंने जब ये पूरी बात बताई तब उसने मुझसे ये पूछा कि ये सौदा 3:20 3:25 पे नहीं घटेगा, तो क्यों ना इसमें बाकी का पैसा डाल दिया जाए और इस स्टॉक की डिलीवरी ले ली जाए। मंडे को तो ये उस स्टॉक ऊपर खुल सकता है तो मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है। दोस्तों, आमतौर पर मैं किसी को भी स्टॉक मार्केट के बारे में कोई सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन जब वो ज़्यादा जिद करने लगा तब मैंने उसको बताया कि भाई ये स्टॉक डाउन सर्किट में ओपन हुआ है, हो सकता है ये मंडे को भी डाउन सर्किट लगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है ऐसे कई स्टॉक्स होते हैं जो डाउन सर्किट लग लग के इतना नीचे आ जाते हैं कि फिर आप उसमें जो भी पैसा लगाया है आपने वो सब जीरो हो जाता है और आप उस स्टॉक से बाहर ही नहीं निकल सकते। तब मैंने उसको ये बोला कि अगर आप 35,000 रुपये का नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जो कि आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको इस स्टॉक के अंदर में कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर ये स्टॉक मंडे को ऊपर ओपन हुआ तो एक्सचेंज आपको एक पेनल्टी लगाएगा जो कि मार्जिन पेनल्टी होती है, जो कि आपने 1.5 लाख रुपये का माल परचेज़ किया है सिर्फ 35,000 रुपये के सामने। तो जो आपका 1 लाख 1.25 लाख रुपया शॉर्ट हुआ था फ्राइडे के दिन, उसकी कुछ पेनल्टी होगी जो एक्सचेंज लगाएगा। उस केसेस में आपको नुकसान बहुत कम होगा। लेकिन अगर आपने इसमें और पैसा डाल दिया, पूरा पैसा डालकर डिलीवरी ले ली, हो सकता है ये स्टॉक मंडे को भी डाउन सर्किट लगे और आपका पूरा नुकसान हो जाए। 35,000 रुपये में उसने 1.5 लाख रुपये का जो माल लिया था उसमें करीब करीब 3 से 4,000 स्टॉक उसने लिए होंगे। इसका मतलब ये है कि यदि मंडे को ये स्टॉक में डाउन सर्किट लगता है तो करीब करीब 9 रुपये कम हो जाएंगे। अगर उसने 4,000 स्टॉक्स ले रखे हैं, ऑटोमेटिक 9 रुपये के हिसाब से उसके 35-36,000 रुपये तो मंडे को ही लॉस हो जाएंगे। तो फिर इसमें और पैसा डालने का क्या फ़ायदा? लेकिन अगर ये कंटिन्यू सर्किट लगता रहा तो जो उसने पैसा डाला है वो भी डूब सकता है। इसलिए मैंने उसको ये सलाह दी कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है आप उसके अलावा इसमें कोई पैसा ना डालें। और दोस्तों, हुआ भी ठीक वैसा ही। मंडे को भी उस स्टॉक के अंदर में डाउन सर्किट लगा। मंडे को जब बाजार ओपन हुआ तो ये स्टॉक फिर से 20% डाउन सर्किट के साथ ओपन हुआ। यानी कि जो स्टॉक फ्राइडे के दिन 45-46 रुपये था, वो स्टॉक मंडे को 9 रुपये कम ओपन हुआ। इसका मतलब अगर उसके पास 4,000 क्वांटिटी थी तो 4,000 क्वांटिटी 9 रुपये के हिसाब से उसको 36,000 रुपये का लॉस तो मंडे को ही हो गया। अब दोस्तों, अगर उसने फ्राइडे के दिन पूरा पैसा डाल करके इसकी डिलीवरी ली होती तो क्या होता, उसको समझते हैं। अगर उसने फ्राइडे के दिन इस स्टॉक के अंदर पूरा पैसा डाल करके डिलीवरी ली होती तो 36,000 का लॉस तो उसको मंडे को हो ही गया था। लेकिन मंडे को भी वो इस स्टॉक से निकल नहीं पाता क्योंकि मंडे को फिर से डाउन सर्किट लगा था। और आज ट्यूसडे है, आज फिर इस स्टॉक के अंदर डाउन सर्किट लगा है और ये स्टॉक 37 रुपये से 33 रुपये आ गया। यानी कि जो स्टॉक 20 अगस्त को 40-42 रुपये के आसपास था, उस स्टॉक ने 1 महीने के अंदर में 58 रुपये की जर्नी की। लेकिन महज 3 दिनों में वो स्टॉक 58 रुपये से 33 रुपये पर आ गया। और जिस किसी ने भी इस स्टॉक के अंदर में पैसा लगाया हुआ है, उस इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ अपने नुकसान को देखने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो इस स्टॉक से बाहर ही नहीं निकल सकता। जिस इंसान ने 58 रुपये के आसपास इस स्टॉक के अंदर में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका पैसा महज 3 दिनों में आधा हो गया। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद लोगों को जागरूक करना है ताकि वो ऐसे ही किसी स्टॉक में आग बंद करके नहीं घुस जाएं। किसी भी स्टॉक में घुसने से पहले उसके अंदर पूरी जानकारी इकट्ठी कर लें। उस कंपनी का क्या बिजनेस है, क्या प्रॉफिट है, सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ही उस कंपनी में घुसें। अगर आप स्टॉक मार्केट से संबंधित और जानकारी वाले वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय दें। मैं ज़रूर इस विषय में और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।